बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप वाली शमीज़ की मुकम्मल कटिंग और तफसील के साथ। तो आप इसका नाप देख लें, सुन लें और समझ लें कि ये इसका नाप 36 इंच इसकी लंबाई है, लेंथ शमीज़ की, और 14 इंच इसका तीरा है और 20 इंच इसकी चस्ट है, और कमर इसकी 17 इंच है, हिप इसकी 20.5 इंच है और 22 इंच इसका घेरा है। तो ये था इसका नाप, और इसी हिसाब से मैं आपको अभी कटिंग बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने ये वाला निशान इधर लगा लेना है। ये ऐसे पूरा निशान लगा लें, ठीक है। और इसके बाद आपने इसकी लेंथ का हिसाब लगाना है। ये देखें, ये इधर से 5 इंच स्टेप लगेगा और 36 इंच की इसकी लेंथ है। ये वाली ये निशान आपने लगा लेना। ये नीचे वाला निशान आप लगा ले लेंथ का। ये इसका लेंथ का निशान लग गया। और इसके बाद आपने इसका देखना है तीरे का हिसाब। ये देखें, इसका तीरा 14 इंच है, आपने 7.5 इंच रखना है 15 इंच, यानी कि आधा इंच और पूरा 1 इंच ज़्यादा रखना है। इधर निशान लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद इसका स्टेप जो है वो 5 इंच है, आपने इधर 5 इंच रख लेना है। और ये वाला निशान 8 इंच पे आपने इधर लगा देना है, ठीक है। 8 इंच पे निशान ये लग गया। और उसके बाद आपने ये वाला निशान लग गया, और इधर से भी आपने बाजू इसका जो है वो ये देखें 5 इंच स्टेप हो गया, और ये वाला निशान हो गया 8 इंच पे। ये बाजू का निशान हो गया, ठीक है, 8 इंच के हिसाब से। तो अभी आपने ये वाला निशान भी पूरा कर लेना है। इधर भी नाप लें। ये देखें, ये 3 इंच है और इधर ये भी 3 इंच है, और इसी हिसाब से आपने ये वाला निशान ऐसे मुकम्मल लगा देना है, ठीक। और ये वाला निशान आपने तीरे का भी इधर लगा देना है। अभी आपने इसकी देखनी है कमर। ये जो कमर है इसकी, उसका भी हिसाब लगाना है। ये देखें, ये 5 इंच स्टेप हो गया, और इधर से इसकी 14 इंच पे आपने कमर रखनी है। 14 इंच पे ये निशान कमर का लग गया। और उसके बाद आपने इसका निशान लगाना है 20 इंच पे। ये देखें, ये 20 इंच पे निशान इसलिए लगाया है कि जो कमीज़ होती है उसका तकरीबन 22 इंच पे निशान लगाते हैं साइड का, जो 2 इंच ऊपर रखना है। इसको छोटा नहीं, बड़ा नहीं रखना, छोटा रखना है। कमीज़ के चाक से 2 इंच छोटा। तो ये हिप का निशान लगा दिया आपने, और इसी हिसाब से आपने ये वाला निशान लगाना है। ये देखें, ये निशान भी लग गया, और ये इसका हिप का निशान भी लग गया, ठीक है। और अभी इसका गला रखना है आपने, वो किस हिसाब से रखना है। ये देखें, ये आपने इधर से 4 इंच रख देना है। इधर से 4 इंच पे ये निशान लगा देना है, और उसके बाद आपने इधर से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। ऐसे 1.5 इंच रख दिया इस तरीके से। ये वाला ये निशान भी आप लगा लें, इतने इतने। ये वाला ये निशान भी लगा लें। और उसके बाद आपने इसकी चेस्ट देखनी है, वो है 20 इंच। आपने इधर से ये 20 इंच पे निशान लगा देना है। और उसके बाद इसकी कमर है 17 इंच, आपने
8.5 पे ये वाला निशान लगा देना है। और हिप इसकी 20.5 इंच है, आपने 10 इंच 2 सूत्र पर ये वाला निशान लगा देना है। और घेरा इसका 22 इंच है, आपने 11 इंच पे ये निशान लगा देना है। ये इसी तरीके से आपने निशान लगाने हैं ये वाले। ये निशान लग गया और उसके बाद आपने ये वाला निशान भी इसी तरीके से लगाना है और ये वाला निशान भी आपने इसी तरीके से लगा देना है। ये निशान भी लग गया। अभी आपने गले का हिसाब लगाना है। ये देखें, ये इधर से 5, ये गला भी इसका 8 इंची रखना है। जितना इसका मोढे का हिस्सा है उतना ही तकरीबन इसका गला रखना है। किसी का छोटा होता है बाजू, किसी का बड़ा होता है, उसी हिसाब से आपने गला जो है वो 8 इंच पे रखना है। और इसका जो फ्रंट का गला है वो आपने गोल वाला बनाना है। ये देखें, ये वाला गोल गला, ठीक है। इस तरीके के साथ ये जो निशान लगाया था इस पर ऐसे पूरा मैच हो गया, ठीक है। और इसका जो बैक का गला है वो भी आपको मैं बताता हूँ। और ये था इसका फ्रंट का गला, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाला निशान इसका लगाना है। ये देखें, ये इधर से आपने निशान लगा देना है। ये वाला, ये ऐसे सीधा निशान लग गया, ठीक है। इधर भी और इधर ये वाला निशान लग गया। उसके बाद आपने इसको इधर से 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। ये जो अंदर सिलाई के अंदर कपड़ा आता है, ये उसके लिए 1.5 इंच आपने ज़्यादा रखना है। और ये निशान भी आप इसी तरीके के साथ लगा लें। ये वाला निशान भी लग गया और ये निशान भी लगा लें और उसके बाद ये वाला निशान भी लगा लें। ये निशान कंप्लीट हो गए। तो अभी इसका ये स्टेप का हिस्सा है और इसी तरीके से आपने इसको काटना है। ये देखें, ये इसका फ्रंट है ऐसे। ये कपड़ा इसका समझे कि ये फालतू है, इसलिए इधर से इसको काट दिया, ठीक है। ये इधर से कट हो गया। और अभी आपने इसका गला भी काटना है। ये देखें, ये इधर से गला भी काटना है। इस तरीके के साथ ये गला कट गया। ये है इसकी बैक, ठीक है। और अभी आपने इसको इधर से भी बराबर काट देना है। बैक को भी जितना फ्रंट है उसी हिसाब से बैक भी से काट देनी है, ठीक है। ये भी कट गई। और अभी इधर भी निशान लगा लें, ये वाला इस तरीके के साथ। बैक को इधर तो लगा हुआ है ये वाला, ये ऐसे इधर भी निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इधर से कट कर देना है इस तरीके के साथ। ऐसे ये कट हो गया। ठीक है। अभी इसका जो स्टेप है वो 1 इंच का आपने लगाना है। बैक इसकी जो है, अगर थोड़ा डाउन करना है गला तो इधर से आप इतना गला इसको डाउन कर सकते हैं। ये देखें, इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा।
ये देखें, ये इसी हिसाब से, ठीक है। इतना सा डाउन कर लें, इससे ज़्यादा नहीं करना। नहीं तो अगर सीधा रखना है तो सीधा भी रख सकते हैं। जो इसको इधर स्टेप लगाना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये इसका स्टेप है, ये इसका पीस 11 इंच है। ये देखें, ये अभी आपको मैं बताता हूँ, ये 11 इंच पीस है। आधी इंच बैक से, आधी इंच फ्रंट से इसका सिलाई में आ जाएगा और ये 5 इंच तैयार हो जाएगा। और इसका आपने इसको इधर ऐसे स्टेप लगाना है, ये वाला, ठीक है। इधर से जब नीचे कपड़ा लगाना है, इसको स्टेप जो है इसको आपने जॉइंट कर देना है पहले इधर। उसके बाद आपने इधर ऐसे कपड़ा लगाकर अंदर को तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरीके के साथ बैक को भी आपने ऐसे काट लेना है और इसे सिलाई लगा देनी है। और बाद में कपड़ा जो है पलटी करके सिलाई लगा लें या इसको तुरपाई कर लें। तो ये तरीक़ाकार है स्टेप लगाने का। और उसके बाद आपने इसको इधर से भी ये टुक लगा लेने हैं, ये वाला, और इधर भी आप टुक लगा लें। और ये शमीज़ की मुकम्मल थी कटिंग, ये वाला। अभी आपको मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि ये बैक का गला है, ये फ्रंट का गला कट गया है, ये इधर स्टेप की जगह है, और ये बाजू का तीरे का निशान था, ये चेस्ट का निशान है, ये कमर का निशान है, ये हिप का है, ये नीचे घेरे का निशान है। और तीरा इसका 14 इंच था, लेंथ इसकी 36 इंच थी, और इसका चेस्ट 20 इंच, कमर इसकी 17 इंच, हिप इसकी 20.5 इंच, और घेरा इसका 22 इंच है। तो ये तरीक़ाकार था स्टेप वाली शमीज़ काटने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।